इस्लामाबाद जाना है, दिस इज़ वन ऑफ माई ऑब्जेक्टिव, मेरा एक गोल है। उसमें मैं एक चार्टर जहाज़ करके भी जा सकता हूँ, एयरलाइन पे भी जा सकता हूँ, ट्रेन पे भी जा सकता हूँ, लेकिन आई हैव टू डिसाइड कि जी मेरे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं एंड व्हाट्स द नेचर ऑफ अर्जेंसी। और इन दोनों चीज़ों के दरमियान अ बेस्ट बैलेंस विल डिटरमिन माई एक्शन प्लान। If I am a big businessman, I do have lot of funds and important meeting is there, maybe मैं एक चार्टर्ड जहाज़ लूँ और उस पर चला जाऊँ। सीट्स आर नॉट अवेलेबल, आई डोंट हैव फंड्स, नो अर्जेंसी, सो मैं प्रॉब्ली एक अप्रोप्रिएट मीन लूँ, मे बी ट्रेन का, बाई बस, लेकिन ऑब्जेक्टिव मैं अपना अचीव करूँगा कि मैंने इस्लामाबाद पहुँचना है। आप अगर अपना ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर्स में, जो आपका एक कॉस्ट बजट है उसमें अचीव नहीं करते, दैट इज़ देन नॉट योर सक्सेस। यू हैव अ बजट ऑफ 5,000 रुपीज़, जिसमें आप कहते हैं कि यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, एंड यू आर एंडिंग अप विद स्पेंडिंग 25,000 रुपीज़, so that is probably not the success of your objective. एक्चुअली ये चीज़ें हम सारी बाद में जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोग्राम और वो चीज़ डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इनको रिलेट करेंगे। यू हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू हैव सेट योर ऑब्जेक्टिव्स। आपने ये कहा कि जी कि हम दो मिसाल एग्जांपल्स अपनी लेते हैं, हॉस्पिटल की लेते हैं, with one objective to make money and second objective to earn reasonable money but with the human factor, with the social welfare. Based on your decision, you will decide what roles in the company are required. That's your company. You need different roles: making sale of products, manufacture goods, purchase materials, accounting work, arranging funds, administrative issues, and software and hardware related matters, which you determine कि ये हमें काम करने हैं। कोई भी अपना जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया उसके लिए there are lot of other roles that can be included in this category. Research and development can be up, ऑपरेशंस से रिलेटेड, हॉस्पिटल सर्विस ओरिएंटेड। मैं लाहौर में एक एविएशन कंपनी के साथ भी काम करता हूँ एज अ कंसल्टेंट। ऑब्वियसली उनके ऑपरेशंस हैं, उनका एक पर्टिकुलर रोल जो है डीलिंग विद सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। ये सारी चीज़ें आपका एक प्रोडक्ट इस्टेब्लिश करती हैं जो आप आउटपुट अचीव करना चाहते हैं। एंड बेसिकली द ग्रुपिंग ऑफ दीज रोल्स are the departments of your company. You have to establish कि कौन कौन से roles हैं, whether you need R&D department, अगर आपका कोई इस तरह का काम है, nature of work, then you need a R&D department. You have to establish their role. उन्होंने क्या करना है, नई प्रोडक्ट्स लेके आनी है। अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं जहाँ पे आप जस्ट चीज़ें बाय करके आगे सेल कर रहे हैं, देन यू डोंट नीड अ R&D डिपार्टमेंट। R&D डिपार्टमेंट विल बी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर। हम इस तरह चीज़ों से एक्सट्रैक्ट ये करते हैं कि व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर फॉर आवर बिजनेस प्लान एक्सेट्रा। बेस्ड ऑन दिस थिंग हमने इस्टेब्लिश किया कि हमारे डिपार्टमेंट कौन कौन से चाहिए। If we don't need IT related services or anything, then we may not need IT department. अगर हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड कोई इशू नहीं है तो may we need a very strong administrative department based on the nature of the activity and business. Business modeling यहाँ पे हमारा सेकंड सेक्शन जो है वो कंप्लीट होते हैं कि जहाँ पे हमने रोल्स डिस्कस किए।
कि बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया जाता है, कंपनी में रोल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड दिस इज़ आवर थर्ड सेक्शन, बिजनेस मॉडलिंग का. इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस विद व्हाट वी विल कंपेयर, किस चीज़ से हम कंपेयर करेंगे अपने बिजनेस को, व्हाट इज़ आवर पोटेंशियल टू परफॉर्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट एरियाज एंड क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? हम अपना फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटरमिन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ आवर पोटेंशियल टू परफॉर्म with the similar companies of same potential, market analysis, our expectations which may be wrong, when we are going for performance management program, the basic objective is to determine our capacity, our potential, compare it with actual results, identify the areas where improvements can be made, suggesting some solutions, what solutions may work for those problems, applying those suggestions and on those areas, then compare results कि क्या improvements आए. ये methodology basically फ्रॉम द वेरी स्मॉल बिजनेसमैन जो कि प्रॉब्ली एक सड़क पे फल बेच रहा है आदमी वो, और उसे लेके एक टॉप मैन, टॉप बिजनेस टाइकून, सेम अप्लाइज द सेम. उनके लेवल ऑफ वर्किंग पे फ़र्क होगा. अगर एक रेडी लगाने वाला आदमी भी शाम को उसने एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, फल लाया हूँ मैं, और शाम को मैं 200 रुपये कमा के जाऊँगा, और शाम को 200 रुपये नहीं कमाता, वो भी एनालिसिस करेगा कि कहाँ पे मैंने लॉस किया. और अगर वो 200 कैश विद नो लाइबिलिटीज़, नो रिसीवेबल घर लेके जाता है, तो देन ही इज़ मेकिंग मनी, ही इज़ फुलफिलिंग हिज एक्सपेक्टेशंस. सो एक हमने ये इस्टेब्लिश करना है व्हाट इज़ पोटेंशियल टू परफॉर्म, देन सिमिलर कंपनीज इन द बिजनेस, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं. इन सम इंडस्ट्रीज, सम sort of business there is very high return with a very high risk also. कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें रिटर्न कम होता है but the safe business, so there are a lot of variations. How to determine potential to perform? First of all you have to determine कि जिस बिज़नेस में आप हैं, जिस बिज़नेस के साथ आप एसोसिएट हैं, उसका पोटेंशियल क्या है, बेस्ड ऑन योर रिसोर्सेज. व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू यू, प्लस विद अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल, एंड दिस विल मेक योर पोटेंशियल टू परफॉर्म. हाउ कम? What are resources? आपने मैनेजमेंट में कॉमन एक पढ़ा 4M, मैन पावर, मटीरियल, मशीनरी एंड मनी. These are normally considered as 4M for resources, 4 type of resources which are required for businesses. मैं नॉर्मली 7 resources के साथ लेके चलता हूँ. I have added 3 resources. First resource is human resource. Second resource is materials. Third is fixed assets. Fourth is funds. Fifth is time, the available time. We will discuss this in detail in our next section. Then energy. Probably in present scenario, energy is one of the most critical resource. And knowledge.